जब जब मैं सोचता हूँ कि दुआ ज़ारा केस के ऊपर अब शायद बात करना नहीं ज़रूरी, तब तब कुछ ऐसा सामने आता है कि मजबूरी में ये वीडियो भी सामने आपके करना पड़ती है। एक बहुत ही जज़्बाती खातून है, उन्होंने मुझे क्या कहा और मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये सारी तफ़सील आपको आगे चल के बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। जब जब मैं सोचता हूँ कि दुआ ज़ारा केस के ऊपर अब शायद बात करना नहीं ज़रूरी, अब बात नहीं करनी चाहिए, तब तब कुछ ऐसा सामने आता है कि मजबूरी में ये वीडियो भी सामने आपके करना पड़ती है। इस वीडियो का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके रिएक्शन में कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कई लोगों ने मेरे यूट्यूब का लिंक ही मुझे भेज दिया और सवालात उठाए। एक बहुत ही जज्बाती खातून है, जिनके साथ मेरी पुरानी शनासाई है, उन्होंने मुझे क्या कहा और मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये सारी तफसील आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी मालूमात और मेरे जो तज्ज़िये हैं वो सारे बर वक्त आप तक पहुँचते रहें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें। अच्छा, दिलचस्प अमर ये है कि दुआ ज़ारा केस जो अभी भी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से तो गायब है, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी भी उसकी पज़ेराई मौजूद है। अभी भी मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स उसके ऊपर बाकायदा इंटरव्यूज़ भी जारी किए रखते हैं। कुछ लोग जाते हैं, जाके किसी पमिट से पूछते हैं कि इस लड़के का मुस्तकबिल क्या होगा, और वो बताता है कि ये लड़का इस लड़की को तलाक दे देगा, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, दुआ ज़ारा की ज़िंदगी में ये हो जाएगा, दुआ ज़ारा की ज़िंदगी में वो हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ एक वीडियो आती है, नफ्सियात दान के पास कोई जाता है और उससे पूछता है कि इसका क्या होगा, तो वो कहते हैं कि ओहो ज़हीर के अंदर तो ऐसा होगा, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल जाएगा कि बड़ी परेशानी बन जाएगी। दुआ ज़ारा के दिमाग के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा वसवसा आ जाए कि उसकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो तबाह हो जाए और ये हो जाए। मैं जब यूट्यूबर्स को ये काम करते देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। कुछ लोग तो हमारे जूनियर्स हैं, कुछ लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी तरह काम करना चाहते हैं, और कुछ लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वो पता नहीं किस तरह काम करना चाहते हैं। मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ, दोनों तरफ ही बड़ी सख्ती है और बड़ी ही शिद्दत पाई जाती है। कल मुझे बताया गया कि हमें एक घर का पता चला है जहाँ पर दुआ ज़ारा अपने शोहर, अपने देवर और अपनी सास के साथ मुकीम है, और वो लाहौर का घर है, और लाहौर में ही पिछले कई जो ये एक भेड़चाल चली थी कि वो काड़ा में है या लाहौर में है, तो वो लाहौर में ही थे, लेकिन वो वक्तन फ़ुक्तन अपना ठिकाना बदलते रहते थे। अभी हुआ क्या कि कल एक यूट्यूबर चली गई वहाँ पर और उन्होंने उनके घर का पता लगा लिया। जिन लोगों ने उनको घर दे रखा था उनको मालूम नहीं था कि दुआ ज़ारा कौन है, ज़हीर कौन है, और किस तरह से ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। अब दिलचस्प बात ये है कि आज कुछ हमारे दोस्त यूट्यूबर्स वहाँ पर गए हैं और उन्होंने उस घर का पूरा वो तवाफ़ करवाया है, पूरा घर दिखाया है। घर की अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जो हालत है वो बड़ी अजीबो-गरीब नज़र आती है। छोटा घर है बज़ाहिर, और वहाँ पे बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स भी कर रखे हैं कि बड़ा घुटन-ज़दा माहौल है, दुआ बेचारी के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। अभी तक कुछ लोग इस बात में से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो दुआ है, मुझे जो सोर्सेज़ ने दी है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि दुआ इस वक़्त जो अपने जो घर है उसका, जो अपनी ख़ावंद का घर है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पे हुक्मरानी दुआ की है। दुआ के हवाले से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बच्ची जो है थोड़ी ज़िद्दी वाक़या हुई है, थोड़ी बागी वाक़या हुई है। ज़ाहिर-सी बात है कोई इतना बड़ा कदम तभी उठाता है जब वो थोड़ी-सी बगावत उसके ज़हन में होती है, वरना आम तौर पे रेशो कम ही रहती है बच्चों की इस तरह का सख्त तरीन कदम उठाते हुए, क्योंकि बहुत दूर से आना और दूसरे शहर में जाना और ये सारी चीज़ें करना ज़रा मुश्किल नज़र आता है मुझे। लेकिन आज के जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूबर्स कहीं न कहीं तो रुक जाएँ। कहीं अब अगर ये जो बच्ची है वो अपने घर में रहना चाह रही है, या उसने किराए का घर कहीं पे भी लिया है, तो ये उसने अपनी किस्मत का तयन खुद किया है। मुझे एक खातून का फ़ोन आया, मैसेज आए, और मेरे साथ उनकी पुरानी शनासाई है। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने कहा कि दुआ गलत तो कर रही है, लेकिन आपने खुल कर नहीं कहा कि दुआ गलत कर रही है। आपको चाहिए था कि आप कहते कि दुआ तुम गलत कर रही हो, क्योंकि कल को आपकी बेटी, आपकी बहन, उसके साथ भी ये हो सकता है। अब ये जुमला और ये सवाल इतनी मर्तबा सुन चुका हूँ कि अब इससे भी कराहत सी आने लगती है। यानी कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो तो कोई किसी को, अगर तुम्हारे घर ये एक्सीडेंट हो, भई एक बात तो ज़रा याद रखिए कि अगर कोई गलत लेन क्रॉस कर रहा है
तो वो एक्सीडेंट का सामना भी करेगा और उस हादसे के नतीजे में वो जख्मी भी होगा। अब अगर आप हर उस बंदे को ये कहना शुरू कर दें जो ये कहे कि अब बस इस बच्ची की जान छोड़ दो, अगर ये बच्ची अपने घर रहना चाहती है तो रहने दें, चूंकि अदालत ने जैसे कहा, कल को अदालत बुला के कहे कि हाँ इसे कराची वापस भेज दो तो वापस भेज दीजिएगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी अपने वालदैन के साथ और वालदैन कहीं और कुछ करवाना चाहें तो भी ठीक है, हमें कबूल है। लेकिन आप अगर माइक उठा के उनकी तफ्तीश करते करते, और पहली बात तो ये कि जो लाइव है, कुछ लाइव करके उसने भी उभार दिया, अपने वालिदैन को कुछ इस तरह की बातें सुना दी जिसके बाद लोगों के जज्बात मज़ीद भड़क गए। लेकिन मैं उस खातून से भी मुखातिब हूँ, मैं कभी भी लड़कियों के घर से भागने के ऊपर कभी भी मैं इसका हामी नहीं रहा। लेकिन मसला ये है कि आप यूँ समझिए कि दुआ ज़ारा केस ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। यहाँ पर बच्ची अपनी मर्ज़ी से निकल कर आई है। पहले कहा जाता था ज़हीर गैंग है, हमने देखा ये गैंग नहीं है, ये लोग हैं। कुछ स्टेटस का मसला है, ऊपर नीचे है, वो कुछ अपर मिडिल क्लास हैं, ये लोग लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा भी एक मसला है जो मैं अपनी तबीयत की वजह से वो मसला बयान नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाएंगे और कमेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट्स करने वालों के नाम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस हकीकत को आप तस्लीम कर लें या ना करें, लेकिन मेरी जो आपसे गुजारिश ये है, आप दुआ ज़ारा के साथ हैं या मुखालिफ हैं, लेकिन कोई भी रियासत आपको ये हक़ नहीं देती, कोई भी कानून आपको ये हक़ नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती उस बच्ची को पकड़ें या उस बच्ची को डिफेम करने की कोशिश करें। और उस बच्ची को भी चाहिए कि आप अपने वालिदैन को डिफेम करना छोड़ दें। यूट्यूब चैनल बनाने की बात हुई, बनाना है बना लें, ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जाएँ, हाँ अलबत्ता अदालत कोई फ़ैसला दे दोबारा से, असर नो को बड़ी अदालत या अदालत अपने फ़ैसले की तरफ दोबारा से जाती है तो फिर मामलात मुख्तलिफ हों तो सब उसे कबूल कर लेंगे। और जो गैंग वाली बात है वो भी सबके सामने है असलियत। आप ठीक है, जिन लोगों ने अब इंटरव्यू करते हुए कुछ बुरा कहा, कुछ प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा नहीं किया, उन पर तनकीद हुई, उन्होंने अपना किया भुगता। अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। हम कब तक लोगों के घरों में घुस घुस के फ़ैसले करते रहेंगे। और ठीक है, आप यूट्यूब चैनल चलाइए, सबका हक है, हम भी एक यूट्यूब चैनल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी के घर में घुसकर उसकी प्राइवेसी मुतासिर करना या लोगों को ये बताना कि यहाँ पर जो रह रहे थे वो पता नहीं खुदा न खासा डाकू थे या मफरूर थे, ये एक मुनासिब कदम नहीं होगा। ये सारे ही मेरे दोस्त हैं, दोनों तरफ जो लोग हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई मेरे साथ काम करने वाला है। यानी कि मेरी इस जो वीडियो है इसका हरगिज़ मतलब ये ना लिया जाए कि मैं इन सब लोगों को बुरा भला कह रहा हूँ। मैं उनके उस कदम को बुरा कह रहा हूँ जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। अपने मेज़बान फ़रूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।